को दान का विभाग दो। तो अर्जुन ने विरोध किया, कहा हमारे युधिष्ठिर से बढ़कर के अर्जुन दानी है, कर्ण दानी है क्या? भगवान कृष्ण ने कहा जरूर अर्जुन, कर्ण से बढ़कर के कोई दानी नहीं। तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं इसका परीक्षण करा सकता हूं। भगवान ने एक माया रची, पानी गिरने लगा। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया, पानी गिर रहा है, भीग गए हैं, हवा चल रही है, अत्यधिक ठंड से व्याकुल है। दौड़ते दौड़ते सबसे पहले युधिष्ठिर के पास गए दोनों। युधिष्ठिर से प्रार्थना किया कि हमें लकड़ी चाहिए, वो भी चंदन की। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों ब्राह्मणों को ठंड में दुखित हैं, इन्हें जलाने के लिए चंदन की लकड़ी दी जाए। सैनिक लोग चंदन की लकड़ी ढूंढने चले गए। अब लकड़ी चंदन की ढूंढने में टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, कहा चलो कर्ण के घर में चलते। कर्ण के घर पहुंचे। कर्ण से भी प्रार्थना किया कि ठंड में लगता है हमारे प्राण निकल जाएंगे और हम साधारण लकड़ी नहीं जलाते तापने के लिए, हमें केवल चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने देखा व्यवस्था करने में समय लगेगा, तो कर्ण ने अपने दोनों हाथों से, एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ा, एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा, घर के बाहर निकाल दिया। क्योंकि कर्ण का जो घर बना हुआ था उसमें कुछ चंदन की लकड़ी लगी हुई थी। कर्ण ने अपने घर में आग लगा दिया और कहा महाराज इसको तापिए, लकड़ी व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाएगा, मैं कहाँ ढूंढवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण असली रूप में आए और अर्जुन को समझाया कि ये दानी, इसलिए मैं कहता था कि दान का विभाग कर्म को, दान का विभाग कर्म को मिला, भंडार गृह का विभाग दुर्योधन को मिला, भोजन विभाग भीमसेन को मिला, क्योंकि भीम सबसे ज्यादा खाते हैं और जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा वो ज्यादा खिलाएगा, कम खाने वाला कम खिलाएगा। 2 रोटी खाता है तो दूसरे को भी तो ऐसी समझेंगे, ज्यादा खाने वाला ज्यादा खिलाएगा। भीमसेन को भोजन विभाग मिला। और भगवान श्री कृष्ण ने जो विभाग लिया वो है स्वागत का। कोई भी व्यक्ति आए सबका पैर धोने का काम भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। हमारे इस यज्ञ में जो जो भी लोग पधारेंगे उनका पैर धोना, उनका स्वागत करना, यह मेरा दायित्व है। इस तरह से वह यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में प्रथम सर्व पूज्य व्यक्ति की पूजा होती है, ईश्वर की पूजा होती है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई। श्री कृष्ण की जब पूजा प्रारंभ हुई तो उसमें एक शिशुपाल नाम का दैत्य था, वो बहुत विरोध किया। ऐसा कहते हैं कि वो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण से चिढ़ता था, जहां भी मिलता था वहीं गाली देना चालू करता था। बड़ी सभा में चालू कर दिया। भगवान ने अपनी बुआ को यह कहा था, वचन दिया था कि इसकी मैं 100 गाली बर्दाश्त करूंगा और 100 से जैसे ही आगे बढ़ेगी फिर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज वही हुआ, उस गाली देता रहा। जैसे ही उसकी 100 गाली पूर्ण हुई, भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया और उसकी जो ज्योति है भगवान में आके मिल गई। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिशुपाल है ये भगवान नारायण का ही पार्षद था। भगवान नारायण के 2 पार्षद थे, एक का नाम जय था, दूसरे का नाम विजय था। आप सबको कथा मालूम होगी। जय विजय नाम के 2 पार्षद थे। एक दिन भगवान नारायण के पास
सनकादि ऋषि दर्शन करने गए तो इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, तो इन्होंने साफ दे दिया। 3 बार उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की, तीनों बार तो उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ, तुम्हारा आचरण राक्षसों जैसा है, तुम 3 बार पृथ्वी में राक्षस बनोगे। तो उन्होंने वो वहां से उनका पतन हुआ, वो 3 बार राक्षस के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत्रवक्त्र। तो ये दंत्रवक्त्र वही जय विजय है, इसलिए उसकी जो ज्योति है भगवान में आके मिली।